नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आखिरकार 7500 रुपये की पेंशन क्यों नहीं मिल रही है। जैसा कि आप जानते हैं, 7500 रुपये की पेंशन को लेकर लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा है। जो बुजुर्ग हैं, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी थे, अब उन्हें 7500 रुपये की जो मिनिमम मांग है वो पूरी क्यों नहीं हो रही है। लगातार यह प्रदर्शन भी जारी है। 14 वर्षों से अभी तक जो पेंशन तय की गई थी वो आपको अभी मिनिमम 1000 रुपये ही मिल रही है। इसको लेकर यहाँ पर जो अपडेट है वो हम बात करेंगे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ पर कि सरकार का क्या रुख है, सरकार इस पर क्या यहाँ पर टिप्पणी कर रही है, साथ ही पेंशनर्स की जो मांगे हैं वो कब तक पूरी हो सकती हैं, और यह असली जो मामला है खासतौर पर 7500 रुपये पेंशन को लेकर, तो उसमें क्या यहाँ पर एनएससी की तरफ से कुछ अपडेट आए हैं वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। प्राइवेट सेक्टर के जो कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनकी यही मांग है कि 3 बड़ी मांगे हैं जिसको लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें 7500 रुपये मिनिमम और डीए को जोड़ने की बात कही जा रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर मुफ्त में चिकित्सा, यानी जो पेंशनर्स हैं उनके परिवार को, खासतौर पति और पत्नी को मुफ्त में चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए, जिससे जो पेंशन का पैसा है वो बच सके, इलाज में खर्च ना हो। इसको लेकर सरकार का क्या रुख है वो हम बात करेंगे, पेंशनर्स की मांगों को बात करेंगे, और यहाँ पर अगली संभावना क्या है, क्या आपको यह पेंशन मिल सकती है कि नहीं। पूरी जानकारी इस वीडियो में, वीडियो के अंत तक बने रहेगा। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, देश भर में लाखों ईपीएस पेंशनर्स लंबे समय से न्यूनतम 7500 रुपये पेंशन को लेकर यहाँ पर मांग कर रहे हैं। वर्तमान में कई पेंशनर्स को बहुत कम मासिक पेंशन मिलती है, जिसके कारण बढ़ती महंगाई में जीवन यापन कठिन हो गया है। इसी वजह से पेंशनर्स संगठन और यहाँ पर जो ईपीएस पेंशनर्स हैं वो 7500 रुपये प्रति माह तथा महंगाई भत्ते देने की मांग उठा रहे हैं। आपको बता दें, ईपीएस 95 के तहत जो आपको पेंशन यहाँ पर तय की गई है वो आपको 1000 रुपये से लेके 7500 रुपये मैक्सिमम तक मिल सकती है, लेकिन 2 से 3000 के बीच में ही आपको यहाँ पर पेंशन मिल रही है। तो इस महंगाई के दौर में उनका गुजर बसर नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर 7500 रुपये की न्यूनतम मांग की जा रही है। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी तक जारी नहीं की गई है, लेकिन पेंशनर्स इस फैसले को लेकर अभी इंतजार कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उनकी 7500 रुपये की जो मिनिमम पेंशन है वो मांग पूरी हो। 7500 रुपये मांग क्यों उठ रही है, अगर इसकी बात करें तो पेंशनर्स का कहना है कि लोगों को 1000 से लेकर 3000 तक मासिक पेंशन मिलती है, जो वर्तमान समय में पर्याप्त नहीं है। इसी कारण से प्रमुख मांगे हैं जो मांगी जा रही हैं। न्यूनतम 7500 रुपये प्रति माह किए जाने की मांग की जा रही है, और कैलकुलेशन के हिसाब से खासतौर पर गवर्नमेंट का या बात करें या ईपीएस पेंशनर्स के लिए जो फार्मूला तय किया गया है वो इस कदर तय किया गया है कि यहाँ पर पेंशन आपका 7500 रुपये मैक्सिमम तक मिल सकती है, लेकिन उसमें डीए नहीं जोड़ा गया। अगर 2014 से ही डीए जोड़ा गया होता तो आज यह पेंशन की सूरत कुछ और होती, पेंशन और कुछ होती। लेकिन अब एक बार फिर से यही मांग की जा रही है कि डीए को जोड़ा जाए, पीछे नहीं जोड़ा गया तो, लेकिन अब आगे जोड़ा जाना चाहिए ताकि आगे पेंशन बढ़ सके, सभी पात्र ईपीएस पेंशनर्स को समान लाभ मिले, किसी को कम किसी को ज़्यादा। ये थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है। अगर 7500 रुपये की मिनिमम पेंशन हो जाती है तो सभी को यहाँ पर 7500 रुपये पेंशन कम से कम मिल जाती। चिकित्सा सुविधाओं की मांग की जा रही है। सरकार का अगर रुख की बात की जाए तो सरकार ने समय समय पर संसद में दी गई जानकारी के अनुसार अगर बात करें, पेंशन बढ़ाने की जो मांगे मिली हैं सरकार को, इस विषय पर विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया गया है, लेकिन अभी तक 7500 रुपये न्यूनतम पेंशन लागू करने का आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, बहुत जगह आपको बताया गया कि 7500 रुपये की मिनिमम पेंशन तय कर दी गई है, अब यह पेंशन मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी सरकार इस पर कोई भी रुख नहीं अपनाई है, ना ही इस पर कोई आधिकारिक घोषणा की है। अभी आपको सिर्फ 1000 रुपये मिनिमम जो तय की गई पेंशन वही मिल रही है। बहुत सारे पेंशनर्स ने ये भी कमेंट किया था कि सर 1000 मिनिमम है, लेकिन हमें 1000 भी नहीं मिलती है, हमें 800-900 रुपये ही पेंशन हर महीने मिलते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर पेंशनर्स की क्राइटेरिया है मिनिमम 1000, तो 1000 रुपये इनको मिलना चाहिए। इसी तरह से 7500 रुपये की मांग तो की जा रही है, लेकिन इसकी संभावना अभी दिख नहीं रही है। लेकिन सरकार अभी इस पर विचार जरूर कर रही है, लेकिन ऑफिशियली अभी कोई अपडेट नहीं दिया है। तो वर्तमान समय में 7500 रुपये न्यूनतम पेंशन लागू नहीं हुई है। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर कई दावे किए जाते हैं, लेकिन आधिकारिक घोषणा के बिना किसी भी प्रकार की निश्चित तारीख की पुष्टि नहीं की जा सकती।
यदि सरकार भविष्य में कई योजनाएं लागू करती हैं तो इसका लाभ उन पात्र ईपीएस पेंशनर्स को मिल सकता है जो संबंधित नियमों और पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। अंतिम पात्रता सरकार द्वारा जारी सूचना पर निर्भर होगी। अभी जो मांग है वो आप देख सकते हैं, जो सरकार से मांगी जा रही है न्यूनतम 7500 रुपये की पेंशन। डीए जोड़ा जाए, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, अगर डीए जोड़ा जाएगा यानी महंगाई भत्ता, तो पेंशन ऑटोमेटिक यहाँ पर बढ़ जाएगी। चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए, पारिवारिक पेंशन में सुधार किया जाए, पेंशन की गणना की व्यवस्था में भी बदलाव किया जाए। अगर पेंशन की गणना की व्यवस्था में बदलाव नहीं किया जाता है तो यह जो फार्मूला है उसके हिसाब से मात्र 1000 रुपये ही मिनिमम पेंशन बन रही है और मैक्सिमम 7500 तक यहाँ पर बन सकती है। लेकिन अगर आपका फंड, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं ईपीएस योगदान योजना के अंतर्गत आपको लाभ प्रदान करती है, तो ऐसे में यहाँ पर अगर फार्मूले में बदलाव नहीं किया जाता है तो आपको यहाँ पर पेंशन में वृद्धि की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। वहीं ईपीएस योजना के अंतर्गत पेंशन कर्मचारी के वेतन और सेवा अवधि और योजना के नियमों के आधार पर तय की जाती है। वर्तमान नियमों में सभी पेंशनर्स को स्वतः 7500 रुपये पेंशन देने का प्रावधान नहीं है। वित्तीय बोझ की बात की गई है। यदि सभी पात्र ईपीएस पेंशनर्स को न्यूनतम 7500 रुपये पेंशन कर दी जाए तो सरकार और संबंधित कोष पर बड़ा वित्तीय बोझ पड़ सकता है। इसलिए इस विषय पर विस्तृत वित्तीय समीक्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पर अभी तक आपको ऑफिशियली कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। देश भर के विभिन्न ईपीएस पेंशनर्स लंबे समय से मांग कर रहे हैं और यह मांग उनके द्वारा कई जगह एकत्रित होकर भी की जा रही है, चाहे जंतर मंतर हो या मुंबई का बुल्ढाना हो। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग पेंशनर्स यहाँ पर अपनी मांग रख रहे हैं और अभी तक लंबे समय से जो मांग है वो श्रम मंत्री खासतौर पर मनसुख मंडाविया जी की तरफ से भी बात कही गई, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो फंड की स्थिरता को देखते हुए खासतौर पर 1.16% यहाँ पर सरकार अपना कंट्रीब्यूशन देती है। अगर सरकार इसमें अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाती है तो पेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से फार्मूले हैं और इस फार्मूले में जो आपका कैलकुलेशन हो रहा है वो आपका 1000 से 7500 के बीच में ही बन रहा है। तो ऐसे में सरकार को फंड यहाँ पर बढ़ाना होगा, या जो एम्प्लॉयर है खासतौर पर कंपनियां हैं उनके फंड, उनकी कटौती में भी थोड़ा सा बदलाव करना होगा, तभी आपकी पेंशन बढ़ सकती है। जिस तरह से अभी फार्मूला चल रहा है उस हिसाब से इस पेंशन को पाना मुश्किल है। लेकिन या तो कंपनी, खासतौर पर बात की गई है जहां आप काम कर रहे थे वहां से पैसे में वृद्धि की जाए, या आपका सरकार इसमें वृद्धि करे, तभी कुछ हो सकता है। लेकिन अभी ना ही एम्प्लॉयर की तरफ से और ना ही सरकार की तरफ से। अगर सरकार यहाँ पर कंपनियों पर दबाव बनाती है तो भी फंड में वित्तीय जो है प्रभाव देखने को मिल सकता है, लेकिन उस पर भी कोई अभी ऐसा नियम नहीं लगा पा रही है सरकार, और ना ही यहाँ पर सरकार अपना कंट्रीब्यूशन दे पा रही है। तो इस तरह से यहाँ पर पेंशन आपको नहीं मिल रही है, यही मेन वजह है। अगर इस पर कोई सुधार होता है तो आपकी पेंशन बढ़ सकती है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी मन में प्रश्न हो तो कमेंट करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।